किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी मैं बार बार कहता हूं व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला, मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में भिड़ गए। विवाद इतने पर ही नहीं थमा, दोनों ने एक दूसरे को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। एक तरफ सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने ही सम्राट चौधरी को जेल भिजवाया था। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी से लालू प्रसाद यादव ने बड़ी सभा में माफी भी मांगी थी। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बिहार की बेटियों के साथ हो रहे अपराध को लेकर सीधे एनडीए के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। ये कह दिया है कि भाजपा और एनडीए की सरकार महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। फिर क्या था, सम्राट चौधरी गुस्से में आ गया, उन्होंने रोहिणी आचार्य को भी बीच में घसीट दिया और तेजस्वी यादव को साफ साफ कह दिया कि जो अपनी खुद की बहन का सम्मान नहीं कर पाया वो दूसरों पर क्या ही उंगली उठाएगा। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इस रिपोर्ट में पूरा वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों नेताओं ने एक दूसरे के राज खोल डाले हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां की है। फिर माहौल इतना गर्म हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई को उसी वक्त स्थगित करना पड़ा। माहौल इस कदर बिगड़ गया कि मार्शल बुलाकर दोनों नेताओं को एक दूसरे से अलग कराया गया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। दरअसल बीते दिनों सदन के अंदर सम्राट चौधरी अपना फ्लोर टेस्ट पेश करने गए थे। फ्लोर टेस्ट यानी कि आपको बता दें कि उनकी नई सरकार बनी है, वो बहुमत पेश करने गए थे कि कितने विधायक उनके पक्ष में हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि सीधी बात है, 202 सीट है उनके पास, उनकी जीत तय है। लेकिन इसके बावजूद सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की कि सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दे। फिर क्या था, दोनों नेताओं में जमकर हंगामा देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे से तीखी बहस की, लेकिन ये बहस बस राजनीति तक सीमित नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पेपर लीक का गंभीर आरोप लगाया, तमाम भाजपा के लोगों को कॉपी कैट कह दिया। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य से जुड़े कई राज खोलकर सामने ला दिए। क्या कुछ हुआ है सदन के अंदर, पूरा वीडियो देखिए। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं, जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बना रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोल। सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला,
यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ। मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे हैं वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। बोलिए, अध्यक्ष महोदय बोलने आपको समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए। अध्यक्ष महोदय, लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, वो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानना चाहती है महोदय। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या, बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हूं, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए, इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है। रोड मैप है, बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही,
पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे, रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।